लब पर जो जिक्र है बे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीक सागर। आज का हमारा जो प्रोग्राम है एक डिफरेंट प्रोग्राम है, और डिफरेंट इसलिए है कि जो हमारी आज गेस्ट आई हुई हैं सना खानी से ताल्लुक़ रखती हैं, नात ख्वां हैं, और अल्लाह ने उनको बहुत ही प्यारी आवाज़ से नवाजा है। तो चलते हैं हम अपनी मेहमान की तरफ और उनसे हम नातें भी सुनते हैं, उनसे हम उनके बारे में जानते भी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ है सुमेरा शाह। तो चलते हैं हम सुमेरा शाह की तरफ और उनसे हम जानते हैं उनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा शाह, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। और सुनाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा लंबा रास्ता है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि अक्सर लोगों के अंदर जो है एक सिंगिंग की तरफ लोग जाते हैं, एक्टिंग की तरफ जाते हैं। तो आप माशाल्लाह ये बहुत प्यारी आपकी मैंने यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, और माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है। तो ये नात की तरफ आप कैसे आए? बस बचपन से शौक़ था और दूसरों को देखती थी तो और ज़्यादा शौक़ उभरा और माशाल्लाह से दीनी माहौल मिला बचपन से। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मतलब इनायत दी तो इस माहौल में आ गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ़ आपको शौक़ है या घर में किसी और को भी है? मेरे छोटे भाई बिलाल, वो उन्हें भी बहुत शौक़ है और माशाल्लाह से वो महफ़िलों में जाते हैं और वो भी काफ़ी माशाल्लाह से पढ़ते हैं कलाम। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा माशाल्लाह प्यारा सा एक प्रोग्राम एक रखा है नात ख़्वानी के हवाले से, जी तो जी मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि एक प्यारी सी एक नात हो जाए जी तो बिल्कुल। मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इनको मैंने तो सुना है, बहुत प्यारी वॉइस है माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है, और मैं समझता हूँ कि नात से अगर स्टार्ट होगा और नात से ही पहले हम इनसे सुनते हैं तो मज़ा आएगा। तो मैं चाहूँगा कि वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मकी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बहुत प्यारी आवाज़। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी प्यारी एक आपने नात सुनाई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इसमें ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इनके लिए आप भी दुआ करें कि अल्लाह इनको कामयाबी अता करे, क्योंकि कम लोग होते हैं ऐसे जो इस नात की तरफ, इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, ये सब चीज़ें जो है एक बहुत प्यारी एक उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना प्यारा एक कलाम पढ़ा। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी दीन का एक हिस्सा है। तो नाजरीन, एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक और दोबारा से फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लब पर जो जिक्र है बे, लब पर जो जिक्र है बे। जी वेलकम बैक नाजरीन, विनिस म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा हाज़िर हुए हैं, और हमारे मेहमान से जो है बातचीत चल रही थी, और चलते हैं फिर दोबारा मेहमान की तरफ और उनसे उनके बारे में और कुछ जानते हैं नात के हवाले से, उनके हवाले से। जी, तो हमारी बात हो रही थी और उस वक्त ब्रेक आ गया था। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी, जज़ाकल्लाह, और बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और इस प्रोग्राम में हमने एक नई चीज़ जो ये लेके आए हैं नातों का एक, तो मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है कि क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं जाहिद भाई,
उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें जब आप म्यूज़िक का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक नात और इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी मौका देना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये हमारी एक इस्लाम दीन और इस चीज़ को जो है इससे रिलेटेड है, तो लोगों तक जो है ये सब चीज़ें पहुँचनी चाहिए। म्यूज़िक जब आप पहुँचाते हैं तो साथ ये चीज़ भी होनी चाहिए। चीज़ भी होनी चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है। मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी आप नर्वस हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने नात स्टार्ट की, तकरीबन कितना टाइम हो गया है इसमें आपको नात पढ़ते हुए? और इस देखिए, नात की जो फ़ील्ड है इसमें तो बचपन से ही अल्लाह का शुक्र मैं प्राइमरी से सुनती भी आ रही हूँ और पढ़ती भी आ रही हूँ। घर के माहौल पे डिपेंडेंट था ये कि बंदे को किस तरह का माहौल मिलता है उस हिसाब से वो एडजस्ट होता है। तो ये बचपन से ही माशाल्लाह से मैं करती भी आ रही हूँ। अच्छा, वैसे अक्सर ऐसा होता है ना नाज़रीन के जब कोई होता है ना मिलाद और इस तरह की जी चीज़ें, जी महफ़िलें होती हैं, तो महफ़िलों में घर के सारे लोग जाते हैं, जी जी वहाँ पर बिल्कुल। बैठ के बचपन में भी मैंने देखा है सब बैठ के फरमाइश करते हैं कि भाई हमें भी पढ़नी है जी नात, जी इस तरह। तो इस तरह की भी आप लोग, यानी कि आप आपकी फ़ैमिली में ये भी होता होगा ना कि साथ मतलब पड़ोसी बुला लेते हैं कि भाई हमारे घर आज मिलाद है, आज इस तरह से, तो जी वहाँ भी बिल्कुल। जाते होंगे आप? जी बिल्कुल जाते हैं, और अक्सरियत में फ़रमाइशें भी आती हैं कि आप ये कलाम बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ये सुना दें, या भाई हमने आपको बुलाया आप ये वाला सुना दें। तो अक्सरियत में ऐसा होता है कि फ़रमाइशी कलाम भी आते हैं, तो माशाल्लाह से हम वो भी सुनाते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई बुलाता है और खुसूसन कहा जाता है कि आप ये कलाम सुना दें। तो कुछ होते हैं ऐसे कलाम जो हमें नहीं आते, तो हम माज़रत कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम सुना देंगे। तो हम माशाल्लाह से काफ़ी पढ़ लेते हैं। तो आपको मतलब कितना टाइम हो गया इसमें, ये नात अब स्टार्ट जब से आपने ये सीखा है? क्या क्लास ली इसकी, किसी ने सिखाया आपको, कोई उस्ताद, कोई इस तरह कुछ जी, होता है ना कि किसी को, इंसान जब कोई भी काम करता है तो एक उस्ताद भी होता है, उस्ताद भी और होना जब चाहिए। एक उस्ताद या कोई टीचर किसी को बना लेता है तो उससे ये होता है कि वो आप एक अच्छा, एक जो है ना वॉइस और सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, वो जो बारीकियां होती हैं वो सारी ख़त्म वो हो जाती ख़त्म हो हैं जाती हैं। सही। ठीक। तो आपके कोई उस्ताद हैं या कोई अ, क्लासें ली, कोई एकेडमी या कुछ ऐसा क्या? जी सर, ये हकीकत है कि जब मैं नाते मिलाद में जाती थी और ये कलाम देखती थी तो मुझ में शौक़ हुआ कि मैं कलाम निकालूं, लेकिन निकलवाऊं अपने ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि मैंने कभी किसी से प्रॉपर क्लासें नहीं ली थी, किसी से सीखा नहीं था। अब यूट्यूब पे आना, कलाम निकलवाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, उसमें हमें काफ़ी खामियां भी होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने तकरीबन 9 से 10 साल अपने ज़ाया कर दिए किसी अच्छी एकेडमी को ढूंढने के लिए, तो मैं गलत नहीं होंगी। मैंने बहुत एकेडमियाँ ढूंढ ली, तलाश की और ढूंढवाई भी, लेकिन मुझे कोई ऐसी एकेडमी नहीं मिली। तो 4 मंथ, तकरीबन 6 मंथ पहले, मुझे जनवरी से पहले मुझे एकेडमी मिली सर मोइन ख़ान कादरी साहब की, सदाए हसन नात एकेडमी। तो सर वहाँ मोइन से खान कादरी साहब की एकेडमी? जी, अच्छा। सदाए हसन नात एकेडमी है सदाए वो, सदाए हसन नात एकेडमी। सदाए हसन नात एकेडमी, जी, अच्छा। तो मैंने वहाँ से 4 महीने सीखा है। और ये है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इस फील्ड में होते हैं, इस मिलाद वगैरह पढ़ते हैं, वो बहुत एकेडमी को ढूंढते हैं, अच्छे उस्ताद की तलाश करते हैं। काफ़ी एकेडमियाँ खुलनी चाहिए बिल्कुल। स्टूडेंट को, जो है ऐसे जो है देने चाहिए, मौके हाँ, फराहम इस तरह करने की मतलब चाहिए। तालीमात और इस जी, तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए लोग। सिखानी बिल्कुल चाहिए नाजरीन, क्योंकि ये ये चीज़ तो मैं भी कहूँगा कि अगर आप म्यूज़िक की एकेडमी बनाते हैं, आप एक्टिंग की यानी कि क्लासों के लिए एकेडमी बनाते हैं, तो मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है उन सब से कि जितने भी हमारे भाई बहनें, जितने भी ये नात ख्वाह हैं, नातें अच्छी उनकी आवाज़ है, अच्छा पढ़ते हैं, तो एक एकेडमी उनकी भी मतलब कि हर गली में, हर जगह पे होनी होनी चाहिए। चाहिए, और बच्चों को जो है ये सब चीज़ें, तरबियत और ये कुरान और ये कलाम और ये सब चीज़ें उनको सिखानी चाहिए, सिखानी क्योंकि चाहिए। हमारा कल्चर, हमारा सारी चीज़ें दीन से रिलेटेड हैं। तो दीन के हवाले से तालीमात ये होनी चाहिए होनी चाहिए। और अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये एक सोच रखते हो और एक चीज़ ये लेके चल रहे हो। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक और नात हो जाए।
जी, बिल्कुल जी। क्योंकि माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो एक और अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मते के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मते के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। उम्र की जरूरत पे जाऊं कुर्बान, है केसर और किसरा जीने से लरज़ा। उम्र की जरूरत पे जाऊं कुर्बान, है केसर और किसरा जीने से लरज़ा। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है
मिसाल आया, कमाल आया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही कमाल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन माने काफ़ी मैंने म्यूज़िक के हवाले से मैंने जो प्रोग्राम किए हैं वो तो एक अलग ही एक चीज़ सेगमेंट हो जाता है। और जो नातों का जो है ना, जो सुनने का एक सुकून मिलता है, जो एक मज़ा आता है सुन के कि हमारे नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में, उनके उनके तारीफ़ में जो चीज़ें एक लिखी गई हैं, जो एक शायरी है, तो वो सुभान अल्लाह क्या कहना। तो बहुत ही दिल को, दिमाग को, हर एक चीज़ को एक सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है जब इंसान सुनता है। तो अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग एक गानों की शायरी जैसे लिखते हैं इस तरह की, तो ये जो नाते हैं, एक छोटी सी मैं एक जानना चाहूँगा चीज़ कि नातों के बारे में अब अल्लाह के और अल्लाह के नबी के जो तारीफ़ में जो शायरी लिखी जाती है, जो पढ़ी जाती है, तो वो भी आप लिखते हैं कुछ? ये है कि अगर लिखे हुए कलाम होते हैं किसी के, कोई कहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिए उन्हें भी, मैंने एक आध कलाम वो भी लिए हैं, पढ़े हैं उनके जैसे। अच्छा, किसी को आपने फरमाइश की कभी कि मुझे कोई कलाम एक प्यारा सा लिख के दें? फरमाइश कभी करने का ऐसा? मौका तो नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं सर सैयद ज़बीब साहब से फरमाइश करूँगी। बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कलाम उनके बहुत अच्छे हैं, क्लासिकल। तो वो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपने कहा कि अगर मौका मिले तो एक चाहूँगी कोई ऐसा कलाम जैसे वो पढ़ते हैं, कितने माशाल्लाह से हार्ड है कि उनके कलाम को ही फॉलो नहीं कर पाता। तो बस नहीं, माशाल्लाह आपने भी जो अभी पढ़ा है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा है। मुझे तो सुकून मिल रहा है सुन के, इतना प्यारा कलाम सुन के। तो आगे जो है आपने मतलब कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? अभी तो मैं सिर्फ सना खानी ही करती हूँ, लेकिन पहले टीच भी करती थी अच्छा, टीचर भी हैं आप? जी। तो अभी जो है सिर्फ सना खानी ही करती हूँ। तो बच्चों को भी आप सुनाते होंगे? नहीं, उस टाइम तक के मैं मतलब यूट्यूब पे फरमाइश नहीं। करते होंगे कि उनमें किसी को जैसे फेवरेट बच्चे होते हैं या इस तरह टीचिंग में जो है, जो आपके स्टूडेंट होते हैं, आप उनको भी तो बोलते होंगे ना कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो मुझे चलो उठो एक नाच सुनाए या इस तरह कुछ? नहीं, ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये इत्तेफाक है जब मैं टीच फील्ड में थी तो सना खानी की फील्ड में नहीं थी, जस्ट मिलाद वगैरह में जाते थे, शौकिया पढ़ लेते थे। कभी सोचा ही नहीं था इस मकाम पे मतलब यूट्यूब पे आएंगे या डायरेक्ट ऐसे, ये कभी सोचा नहीं था। अगर होता तो ज़रूर स्टूडेंट को नाते भी सिखाते इस टीच में। सही सही। अच्छा, इसमें तो मेरा ख्याल है आपको चार मंथ कह रहे थे ना जी, 4 से 6 तकरीबन। ठीक ठीक। तो मतलब 4 महीने में आपने ये सारी चीज़ें सीखी। और अब देखिए 4 महीने में लोगों को उम्र गुजर जाती है सीखने में। एक स्टूडेंट आप माशाल्लाह से जानते हैं इस फील्ड में कितना कोई किसी को सिखा नहीं सकता, छोटी छोटी खामियों को दूर कर सकता है। 4 महीने में एक स्टूडेंट क्या सीख सकता है 6 महीने में? बस ये है कि इस फील्ड में निकल गए कलाम ने, एक शौक़ जो था वो गया, सिखाया भी, लेकिन 4-6 महीने में कितना सीख सकता है बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन, एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक और दोबारा आते हैं। लबे पर जो जिक्र है बे, लबे पर जो जिक्र है बे। जी, वेलकम बैक नाजरीन। विनिस म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा हाजिर हुए हैं अपने मेहमान के साथ, और चलते हैं हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, तो बात हो रही थी, आपने एक वो नात सुनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं अब एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक होता है ना कि इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ करके आता है, हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और हर इंसान की जो मैसेज होता है, जो एक दूसरों तक जो एक वो तनकीद होती है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो एक मुख्तलिफ ही होती है, क्योंकि सवाल नाजरीन एक होता है लेकिन नज़रिया जो होता है उसका जो है वो मुख्तलिफ होता है। हर इंसान
अब अगर आप एक सवाल किसी के आगे रखेंगे जी तो मैं समझता हूँ कि सवाल एक होगा, लेकिन वो सवाल अगर 10 बंदों से पूछेंगे तो उसका जवाब अलग अलग हो जाता है। होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है, आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं और आपके जितने भी मतलब के दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार हैं, जी सब जी देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जब आप लोग सना ख़्वानी करते हैं या शौक़ होता है तो सना ख़्वानी को मज़ीद निखारने के लिए आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें, एक अच्छे उस्ताद की से सरपरस्ती हासिल करें, और ताकि आप सही से अदायगी कर सकें। और जब आप खुद अदायगी कर सकेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए मैं चाहूँगी कोई अच्छी एकेडमी या कोई अच्छे टीचर्स को आप लें ताकि आप अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल नाजरीन, ये बात वाकई सही बात है, क्योंकि जब आप किसी को उस्ताद बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो भी आपके अंदर गलतियाँ होती हैं, जो भी करेक्शन होती है, वो आपका टीचर जो है ना उसको अच्छा कर देता है। अच्छा कर देता है। ऐसे समझ लें कि एक पॉलिश जब होती है ना तो चमक आ जाती है। तो वो स्टूडेंट जब एक अपने टीचर का सहारा लेता है और उसके ऊपर भरोसा करके उससे जब कुछ सीखता है, तो मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त एक जो है ना वो बच्चा तैयार हो जाता है कि वो कुछ कर सकता है आगे। तो ये बिल्कुल मैसेज आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और एकेडमी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस बारे में हम कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि एकेडमी के हवाले से भी जो इन्होंने एक चीज़ रखी है और मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। तो मैं चाहूँगा कि एक और भी अगर हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का अब एंड होने वाला है, और मैं चाहूँगा कि एक जी बिल्कुल आप अपनी कोई फेवरेट जो नात हो, जो आप की शुरू से एक ज़बान पे होती है ना, जहन में होती है। क्योंकि नाजरीन एक चीज़ होता है ना कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है, चाहे वो सॉन्ग हो, नात हो, कुछ भी हो, वो इंसान जो है ना, जो उसको पसंद होता है वो गुनगुनाता रहता है हर जगह पे, उसके ज़बान पे, उसके दिल पे, उसके जहन में वो चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो बहुत ही फेवरेट है ना, वैसे तो सारी माशाल्लाह फेवरेट है, क्योंकि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में इतनी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी शायरी जो एक है, तो वो कोई चीज़ ऐसी वो बुरी नहीं है, सब प्यारी हैं, सब अच्छी हैं। और मैं चाहूँगा कि उसमें जो आपको पसंद हो, एक फेवरेट होता है ना, तो मैं वो चाहूँगा कि आप वो जी बिल्कुल मैं ये कलाम सुनाना चाहूँगी। ये कलाम दरअसल मैंने बहुत पहले ही सुना था, और मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं कभी निकलवाऊँ तो सबसे पहले यही कलाम निकलवाऊँ, और इत्तेफाक से हुआ भी माशाल्लाह से मेरा पहला कलाम यही निकला, और आज दोबारा मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। जी जी बिस्मिल्लाह। तेरे नबी पर ये उम्र बीते हो, हम पे लोते फे दवा में सा, दरे नबी पर ये उम्र बीते हो, हम पे लोते फे मदीने वाले काहे मकामी हो, उनके दर पर क़यामे सा, मदीने वाले काहे मकामी हो, उनके दर पर दरे नबी पर जो गमज़दों को गले लगा ले, बदों को दामन
सिवाए खैरुल अनाम सा दरे नबी पर बिलाल तुझे पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब हो तो नसीब सा गुलाम हो तो गुलाम सा दर नबी पर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने एक मुझे जो है ना यकीन माने, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी दोबारा एक कहना चाहूँगा, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है नाज़रीन कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक इतनी प्यारी, उनके शान में जो है इतनी प्यारी एक नात इन्होंने पढ़ी है और पीछे भी हमने सुना है। तो और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय तो ऐसा नहीं है कि सुकून एक मिलता है, दिल को सुकून मिलता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब तारीफ़ होती है, जब अल्लाह के बारे में कोई तारीफ़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिनको सुकून ना मिलता हो। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है और मैं इस बात से भी यकीन रखता हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई देख रहे हैं उनको भी बहुत सुकून मिल रहा होगा, बहुत खुशी हो रही होगी और अच्छा लग रहा होगा कि ये हमने एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट लिया है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। आप दूसरी चीज़ें तो इतनी फैलाते हैं, मैं समझता हूँ कि देखें इंसान 10 बुराइयाँ अपनाने की अगर वो ताकत रखता है ना, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छाई भी इंसान को अपनानी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर 10 बुराइयाँ अपनाने की हिम्मत है, ताकत है, तो एक अच्छाई भी अपनाने की इंसान के अंदर ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। तो नाजरीन, इसी के साथ जो है हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि एक आधा कोई और मैसेज आप दे सकते हैं और अपने जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप कुछ कह सकते हैं। तो आज आप ही का प्रोग्राम है ये। शुक्र अदा तो मैं आप लोगों का करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस करने का और बोलने का। और मैसेज तो बस यही है कि लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो कामयाबी खुद ब खुद मिलती जाती है उसको। बिल्कुल, ये तो है। और इसके अलावा आप आगे क्या यानी कि करना चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा एम ऐसा इसके अलावा भी कुछ? मैं चाहती हूँ कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी में जो है मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरा शौक़ था और इसे दोबारा ज्वाइन करूँ इंशाल्लाह। कोशिश है अगर ज़िंदगी रही तो सना ख़ानी के साथ इसे ही दोबारा ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने इतनी प्यारी नातें सुनाई। तो नाजरीन, इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त। हमारे प्रोग्राम को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लबे पर जो ज़िक्र है बे